जिसके सुख पे जरा भी आँच आई ना मेहमान जी, ये धरती को जला के राख कर देंगे हम। मैंने तो सिर्फ कोशिश की थी नंदन, सुमन ने तो चमत्कार ही कर दिया। आप तो चुप ही रहिए अंशुमन जी, ऐसे कोई अपनी जान जोखिम में डालता है क्या? आपको हमारे लिए उस बदनाम जगह जाने की क्या जरूरत थी? वो तो भोलेनाथ जी की कृपा है कि हमारी नजर आप पर पड़ गई और हमें लगा कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसलिए हम भागकर पुलिस स्टेशन गए और पुलिस को ले आए वहाँ। अंशुमन जी, प्लीज उठिए ना। आप ठीक तो है? अंशुमन जी, अंशुमन जी। जल्दी करो, इट्स एन इमरजेंसी केस। और जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था, लेकिन सुमन वहां नहीं थी। फिर मुझे चिंता होने लगी कि मेरे बेहोश होने के बाद क्या हुआ होगा, इसलिए मैं फटाफट वहां से निकला। हाँ, हम मना किए थे सुमन को शादी में आने से, अब हाँ कर दिए हैं। अब के लिए कहा आपसे आदेश लेना होगा हमको। सलाह मशवरा का बैठकी बिठाएंगे का हम। आयो दादा, हम ऐसा थोड़े ना कह रहे थे बड़की समधन जी। नहीं, जो फैसला आप ली है ना, वो तो कोई बड़ी दिल वाली ही ले सकती है ना जी। माफ करना तो बड़े दिल वालों का ही निशानी होता है। हम आपका फैसला से बहुत धन्य हो गए। हो गया तमाशा। पासा पलटने में तो सुमनिया बहुत पारंगत है, लेकिन ऐसा का चमत्कार कर दिया कि बूढ़ी अम्मा एकदम से चौंधियाई हुई है। अरे अंशुमन जी, आप रहने दीजिए, हम आपकी मदद करते हैं। सुमन तुम रहने दो प्लीज, तुम क्यों तकलीफ कर रही हो? अंशुमन जी, इसमें तकलीफ कैसी? तकलीफ में तो आप हैं। सुमन की कन्विंसिंग पावर कमाल की है अंदर। उसने जूली को कन्विंस कर ही लिया और जूली हमारा साथ देने के लिए तैयार हो। और फिर मैंने माँ को सारी बात बताई और थैंक यू सो मच जूली, आप यहाँ तक आई, सबको सच बताया, मेरी मदद की, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू तो इस लड़की का बोलिए जो हमको सच बताई और ये सब दिखाने के लिए राजी कर ली। अब मैं चलती हूँ। बड़ी माँ, देखा आपने, ये था सौरभ का सच। मैं कोई राम तो नहीं हूँ बड़ी माँ, लेकिन एक इंसान जरूर, और सौरभ तो अपनी इंसानियत भी खो चुका है। अरे छोड़ो, हमने भी दुनिया देखी है और ऐसा झूठा वीडियो ना खूब बनता है, जानते हैं हम। दीदी, हमारे लिए नहीं, कम से कम आरती के लिए तो सही अपनी आंखों से पर्दा हटाइए। सच सामने है फिर भी। बड़ी माँ, लड़की, हमको बड़ी माँ कहने की हिम्मत मत करना। हम तुम्हारे इन चालाकी भरे रिश्तों के भंवर में फंसने वाले नहीं हैं। आप भले ही हमें बड़ी माँ कहने का अधिकार ना दीजिए, लेकिन हमारी आपसे विनती है कि आप सौरभ जी और आरती दीदी को इस बारे में कुछ मत कहिएगा। जूली ने हमसे प्रॉमिस किया है कि वो सौरभ जी से दूर हो जाएगी, उनसे कभी नहीं मिलेगी। आप सबको सौरभ जी और आरती दीदी को ये रिश्ता निभाने के लिए एक मौका देना चाहिए, प्लीज। ये तुम क्या कह रही हो सुमन? इतना सब कुछ देखने के बाद भी एक मौका देना चाहिए? अंशुमन जी,
रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं, उन्हें तोड़ना तो बहुत आसान होता है। अब देखिए ना, हम तो बड़ी माँ से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ही मंजूर नहीं है। और फिर सौरभ जी और आरती दीदी ने तो इस रिश्ते के लिए 7 फेरे 7 वचन लिए हैं। उन्हें एक मौका तो मिलना ही चाहिए ना। बड़े ज्ञान की बातें कर लेती हो तुम। इतना ज्ञान सीखा कहाँ से है? और सुनो, हमको ना तुम्हारे एक ज्ञान की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम बड़ी बहू। तुम्हें कौन ज्ञान दे सकता है? तुम तो परम ज्ञानी हो। तुम हमेशा सही रहती हो बड़की बहू, गलत तो सब है। छोटकी बहू तुम तो बहुत गलत हो। क्या कह रही थी तुम बड़की बहू के बारे में? तुम कह रही थी कि इन्होंने अपनी आंख पर पर्दा डाल के रखा है। नहीं, इनकी आंख पर पर्दा नहीं है, इनके मन पर, इनके दिमाग पर पर्दा डाला हुआ है जो हटाया नहीं जा सकता। अरे कोई आदमी अगर सो रहा हो तो उसे नींद से जगाया जा सकता है, लेकिन जो आदमी जागते हुए सोने का नाटक करे उसे कैसे जगाया जाए? अरे बड़की बहू, सब कुछ जानते हुए समझते हुए तुम कुछ समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हो। उस लड़की ने दिखाया ना, वीडियो दिखाया ना तुम्हें, तुमने अपनी आंखों से देखा, फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं है। देखो इस बच्चे की तरफ, तुम्हें इसकी सच्चाई पर अब भी शक है। अरे इस लड़की ने तुम्हारी बेटी की शादी टूटने से बचाई और उसका घर फिर उजड़ने से बचाना चाहती है। क्यों? ये अंशुमन ने अपने जान की बाजी लगा दी तुम्हें सच दिखाने के लिए, फिर भी तुम्हें किसी पर विश्वास नहीं है। तुम कुछ समझना ही नहीं चाहती। क्या करे, क्या करे बताओ? वही तो ना बाबूजी, वही तो। जो रिश्ता विधाता खुद ही तोड़ना चाहते थे, उसका जोड़ने की क्या जरूरत थी? हमारे बिटिया की खुशियों की असली दुश्मन तो ये लड़की खुद ही है ना, खुद ही। माफ कीजिएगा दीदी, जब ये सारे खेल विधाता ही खेल रहा है तो इस सब में सुमन कहाँ से जिम्मेदार हो गई? जब ये विधाता का लिखा नहीं बदल पाई तो अपनी किस्मत क्या बदलेगी? वरना एक भाई की शादी में जाने से एक बहन को कौन रोक सकता है भला? हम आपसे माफी चाहते हैं दीदी, लेकिन सच तो यही है कि अपना चुना सिक्का ही खोटा निकला। तो हमें या किसी और को कोई हक नहीं जो सुमन को सजा दे। जाओ सुमन, अपने घर जाओ, शादी की तैयारियां करो। तुम जाओ बेटा। जी सुरभि। इतना सब कुछ हो गया, आप मेरे राम है पिल्लू। अरे तुम दोनों स्टोरी सुनते रहोगे या नंदिनी और शिखर की शादी भी करानी है? सुमन क्या कर रही हो तुम? जाके बारात लेकर आओ। और तुम मेरे भाई, अब रोने का वक्त गया। दूल्हे के जूते की चोरी का जिम्मा तुम्हारा। एक मिनट। हमारे होते हुए हमारे दूल्हे भाई की जूती चुराने की बात, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। नो वे। हाईवे, यू नो बिग बी, हाईवे पे जब गाड़ी रफ्तार से जाती है ना तो दिखाई नहीं देती, या उसी तरह जूते भी गायब हो जाएंगे। अच्छा, तो तुम हमें चैलेंज कर रहे हो? हम ये चैलेंज क्या? चैलेंज एक्सेप्टेड मिस्टर नंदन। ओके। जूते तो गायब नहीं होंगे। क्या चाहते हैं? कीमत मांगो। काम क्यों पूछ रहे हो? काम नहीं कर पाओगे क्या? काम कोई भी हो जाएगा, पर मुंह मांगी कीमत लगेगी।
दे पाओगे? लो, चढ़ गई हमारे भाई के माथे मोहर। कितनी जच रही है पगड़ी हमारे भाई पर। नजर ना लगे हमारे भाई को किसी की। भाई, अगर आपकी आंखों से एक भी आंसू टपका ना तो द्वार छिकाई की रस्म में दुगनी फीस लेंगे हम, याद रखना। क्यों नाना जी? अगर छोटी बहन माँ की भूमिका में आ जाए ना तो सौभाग्य की बारिश होती है। शिखर, तुम्हारी जिम्मेदारियां बदल रही हैं। अब तुम्हें अपनी सोच में, समझ में और गहराई लानी होगी। जी नाना जी। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। अरे कहाँ रह गए? अरे चलो चलो, देर हो रही है। बैंड बाजा वालों ने जोर पकड़ लिया है, बस दूल्हे राजा को पहुंचाना है। चलो चलो चलो। शेर का शिकार करना है का? नहीं, शेरनी का। अबे ये तो मुर्गी है। काहे टेंशन लेते हैं? आज आपकी मुर्गी हलाल हो जाएगी। याद रहे, कोई गलती ना हो। पूरी तैयारी के साथ जाना और इस लड़की को खत्म कर देना। हम इस लड़की की मौत का मंजर देखना चाहते हैं। चलिए भैया। अरे अरे रुकिए भैया, पहले जम के डांस होगा। अरे लेकिन तब से तुम नाच ही तो रही हो। अरे मामा जी, बचपन से हमारा सपना था कि भाई की बारात में जम के नाचेंगे। आज मन की मुराद अच्छे से पूरी करेंगे। बजाओ। आंखों से काजल चुरा के लेके जाएंगे, देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। ओ आंखों से काजल चुरा के लेके जाएंगे, देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। और झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। क्या पहनूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुमन भी ना थोड़ा सा बता दी होती तो क्या हो जाता। यार ये नहीं, क्या पहनी थी? सुमन क्या है? मेरी बात तो सुन। मैच और सुमन से नो वे। अरे यार कम ऑन प्लीज, बताओ ना कि शादी में तुम क्या पहन रही हो। यू नो, तुम जो पहनोगी उसी से मैचिंग कुछ मुझे भी पहनना होगा ना। तो प्यार करने वालों को कपल के जैसा शादी में दिखना बहुत जरूरी है, तभी तो लोग हमें नोटिस करेंगे। एक मिनट, पहले सांस तो ले लो। हम सब समझ रहे, तो मतलब इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग कर रखी है छोटी राय बहादुर ने। लेकिन बात ऐसी है छोटी राय बहादुर, अपने ना दिमाग को काम पे लगाओ, कुछ सोचो, मेहनत करो। सुमन ओ नो, नहीं। अब क्या हो गया? नहीं, दिमाग तो है ही नहीं तुम्हारे पास। नहीं, दिमाग तो है लेकिन वो आराम कर रहा है। यहाँ जो है सुमन, मैचिंग तो नहीं हो सकता। प्लीज बता तू। इसी टाइप का कुछ पहनी थी, बट क्या नंदन यार तुझे क्या। ओह यार, बारात भी आ गई और अभी तक मैं रेडी भी हुआ हूँ।
दिमाग, राइट? दिमाग बोल रही थी ना सुमन कि मेरे पास दिमाग नहीं है, राइट? या दिमाग नहीं है। सुन, दिमाग नहीं है। तुझसे मैच कर रहा है। नंदन को चैलेंज। जीत नहीं पाओगे सुमन, क्योंकि जीत का दूसरा नाम सिर्फ और सिर्फ नंदन है। अंशुमन जी, मैं ये कह रहा था, आप बैठिए ना। सुरभि जी, आप मेहमानों की चिंता छोड़िए, नंदिनी के कमरे में जाइए, उसे देखिए, बारात कभी भी आ सकती है। ठीक है। सुमन, कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? आरती, बेटा नंदिनी तैयार हुई? जी वो छोटी माँ, मैंने देखा नहीं। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है? पता नहीं क्या बात है छोटी माँ, शाम से सौरभ जी का कुछ पता नहीं चल रहा है। जब आप लोग बाहर से आए थे तो पता नहीं माँ ने ना जाने किन बातों को लेकर उन्हें डांट दिया। तुम परेशान मत हो, हम दामाद जी को बुलवाते हैं, यहीं कहीं होंगे। जाएंगे कहाँ? और दीदी से हम बात कर लेंगे। तुम जरा नंदिनी को देख लो। जी। परेशान नहीं होते। जाओ। हमारी लाइसेंसी असला बंदूकें क्या जंग खाने के लिए रखी हुई है? ये हमारे खानदान के आत्मसम्मान पर हमला है, जिसे हम किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने देंगे। लेकिन बाबूजी, ये कौन लोग हो सकते हैं? कहीं ये वही लड़का तो नहीं जो नंदिनी को ब्लैकमेल कर रहा था? लेकिन बाबूजी, वो तो जेल में है इस समय। पापा, भी इन सब बातों का वक्त नहीं है। हमारी इज्जत दांव पर है और सुमन की फैमिली खतरे में। अंशुमन ठीक कह रहा है। देखो मिथिलेश, तुम यहाँ संभालो, हम सब बाहर का देख लेते हैं। और किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि बाहर क्या हो रहा है। जी। नंदन, हाँ, बंदूकें लेकर आओ। जी दादाजी। आओ बेटा। अंशुमन जी, दीदी, आप बाहर नहीं आई? बाहर क्या हो रहा है छोटकी? दीदी, नंदिनी की बारात आने वाली है। हैं? तुम अपना ये रूप, ये चेहरा लेकर आ जाए बाहर बारातियों का स्वागत करने, वो भी नंदिनी के जिंदगी के सबसे शुभ दिन पे। नंदिनी हमारी कोई लगती नहीं है का? दीदी, कैसी बात कर रही है? नंदिनी आप ही की तो बेटी है। जैसे आरती हमारी बेटी, नंदिनी आपकी बेटी। तुम कहने का आई हो छोटकी, बोलो तो सही।
दीदी हम जानते हैं आप दामाद जी से नाराज हैं और आपकी नाराजगी जायज है। उन्होंने काम ही ऐसा किया है। लेकिन दीदी हमने भी ठान ली है, जब तक आरती और दामाद जी का रिश्ता सही नहीं कर देते हम भी चैन से नहीं बैठेंगे। और दीदी हमें क्या लगता है कि इनका जो रिश्ता है ना उसे हमें धैर्य से संभालना होगा, गुस्से से नहीं। अच्छा, अब तुम हमको ये भी सिखाओगी कि हमें अपनी बिटिया का घर संभालना कैसे है। अरे नहीं दीदी, आप बड़ी हैं, हमें तो आपसे सीखना। मेहमान जी को हम संभाल लेंगे छुटकी, तुम तो बस अपनी भावनाओं को संभालो जो उछल उछल के निकल पड़ते हैं वो लड़की सुमन के लिए। शादी में शामिल होने की अनुमति मिली है वो लड़की को। बस एक बार शादी हो जाए तो शिखर जी हमारे दामाद हो जाएंगे और वो लड़की हमारी कोई भी नहीं। याद है? सब एक साथ, आखिर बात क्या है? अब हमें जाने दो, सिंदूर दान का वेट हो रहा है। नंदन! अब हमें जाने दो, सिंदूर दान का वेट हो रहा है।